speak Jesus over doubt, over storms that rage in silence shout. I speak Jesus through the night, over darkness, let there be light. Hope and healing start to rise. Chains fall down, the lost revive. There's no power like His love. I speak Jesus. हम अब्राहम के बारे में भी देखते हैं प्रियो। अब्राहम एक बार मिल्कीसदे में आकर अब्राहम को भेंट देने की योजना बनाई है। हम अगर उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में पढ़ेंगे 21 से लेकर 23 तक, तो यहां पर ऐसा बातें बताई गई है कि वहां पर एक लड़ाई हुई है और उस लड़ाई में हमें देखने को मिलता है कि मिल्कीसदे ने आकर उसे दाख मधु दिया है, उसे रोटी दी है और उस राजा ने कहा है कि सदोम के राजा ने उसे भेंट देने की बातचीत की है। और यहां पर कुछ प्रकार की वार्तालाप है, हम उस पर ध्यान देंगे। 21वां वचन हम पढ़ेंगे। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। धन को अपने पास रख। क्या कहता है यहाँ पर? राजा कहता है कि तू प्राणियों को मेरे पास दे, मुझे दे, पर जो भी धन है ये तेरे पास रख। और अब्राम प्रियो प्रत्युत्तर देखिए क्या देता है। 22। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, हाँ जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ उसकी यह मैं शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है जो कुछ तेरा है उसमें न तो मैं कुछ एक सूत और न जूती बंधन का ले लूंगा। क्या लिखा है कि एक सूत ना ही जूती बंधन का ले लूंगा, न कोई वस्तु लूंगा और ना ही मैं कोई वस्तु लूंगा कि तू ऐसा कहने पाए कि कि तू ऐसा कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हालेलुया। प्रियो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसा परमेश्वर ने चुना हुआ मनुष्य अब्राहम को, जब वहां का राजा कह रहा है कि तू केवल जानवर मुझे दे दे और सारी प्रकार की जो माल मत्ता है वो तू ले ले, पर वो लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रियो सदोम के राजा से कहता है कि मैं तेरे से अगर एक सूत और एक जूते के बंद भी ले लूंगा और तू लोगों को कहते फिरेगा कि मैंने उसे दिया है। प्रियो ये बात उसे मान्यता नहीं है। प्रियो एक परमेश्वर के वचन के सिद्धांत पर चलने वाला मनुष्य कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे पता है कि उसकी सहायता कहां से आती है। उसकी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो हमें छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर है, जो निश्चय नजदीक से हमारी अगुवाई करेगा, वो निश्चय नजदीक से हमारी सहायता करेगा। और अब्राहम ने परमेश्वर की जो महिमा थी वो परमेश्वर को ही दिया, किसी मनुष्य को नहीं दिया। 23वां वचन। उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ उसकी यह मैं शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत उसमें से नहीं केवल एक सूत और न जूती का बंधन और ना ही जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा और ना ही कोई वस्तु लूंगा कि तू ऐसा कहने पाए कि कि तो ऐसा कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। प्रियो हम देखते कि हमारे भी जीवन में अगर कोई हमें मदद करता है या सपोर्ट करता है बिजनेस के लिए या नौकरी लगाने के लिए, तो हम उसका श्रेय कितने बार लेते हैं? अरे मैंने तो इसका किया, अरे मैंने तो नौकरी पे लगाया, अरे मैंने तो इसको बुलाया, अरे मैंने तो इसको मौका दिया। पर प्रियो अब्राहम जानता है कि हमारा श्रेय हमें किसे देना है। उसने कहा इसमें का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सारा श्रेय परमेश्वर को मिले। हालेलुया। प्रियो हमारा भी सारा श्रेय केवल परमेश्वर को मिले। ये सारी बातें प्रभु की ओर से, कोई मनुष्य उस तरह का श्रेय को ना ले। प्रियो हम अनेक बार परमेश्वर की श्रेय को हम ले लेते, मैंने ऐसा किया, मैंने योजना बनाई, मैंने लोगों को इकट्ठा किया। ये भयानक बात है प्रियो। ये सारी बातों को करने वाला परमेश्वर है और ये परमेश्वर की योजना है। ये प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए प्रियो ये बातें होती रहे, पर हम उसका श्रेय ना ले। हम देखते हैं प्रियो पहला राजा उसका 13वां अध्याय उसका पहला वचन।
तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेथेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। प्रियो, ये यारोबाम जब सोलोमन की मृत्यु होगी उसके बाद यारोबाम करके ये राजा है, इसने अपनी सेवा का आरंभ किया है और दो बंटवारे हो गए, पूरब और पश्चिम में, और ये पश्चिम की ओर सेविकाएं करने लगा। पर यारोबाम एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर के राज्य के लिए सही नहीं था। उसने मूर्ति बनाई, उसने सोना लेकर मेंढे बनाए और उसकी उपासना करने के लिए वो राजा ने लगाया यारोबाम ने, और इसके द्वारा परमेश्वर के राज्य की बड़ी नुकसान हो गया है। प्रियो, ये परमेश्वर की बुलाहट में, परमेश्वर के सिद्धांत में ये राजा बना नहीं रहा है। हम थोड़ी से वचन को और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा, उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा, वेदी है वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया। प्रियो, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब जब परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कोई यदि बगावत करने की कोशिश करता है तो प्रियो परमेश्वर उसकी भेंट लेता है। जैसे यारोबाम की ने कहा कि इसे पकड़ लो और हाथ बढ़ाया, उसका हाथ सूख गया है। आगे हम उसके 5वें वचन को पढ़ते। और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वो चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा के वचन पाकर कहा था। प्रियो, परमेश्वर के जन ने जो वचन पाकर कहा था वो बातें पूरी हो गई है। प्रियो, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई परमेश्वर का दास या दासी वचन से बात कर रही है, उस वचन का हमें आदर करना है, उस वचन का हमें सम्मान करना है, क्योंकि वचन हमसे बातें करता है। अगर हमारे लोग वचन सुनने के लिए भूखे पैसे नहीं है तो उनका यहाँ पर आकर बैठना व्यर्थ है। अनेक लोग वचन के टाइम मोबाइल पे रहते हैं, वो इधर देखते हैं, वो इधर देखते हैं। अगर आप वचन का सम्मान नहीं करते तो आप परमेश्वर का नहीं सम्मान कर रहे। प्रियो, हमारे पास एक उत्तम परमेश्वर ने हॉल दिया है, हम एसी में बैठे हुए। अनेक लोग स्कूल में नंबर लगा के प्रार्थना करते हैं। अनेक लोग जो भाड़े पे प्रेयर कर रहे हैं, प्रियो वो भाड़ा दे रहे इसलिए एक भी दिन उधर जाना छोड़ते नहीं है। प्रतिदिन उनकी वहां पर सभा और गेट टुगेदर होती रहती है। हमारे पास आज ऐसी कौन सी स्थिति नहीं है, हमारे चर्च का, हमारे संस्था का खुद का हॉल है, तो इसका लाभ उठाइए और उसका आदर लीजिए। अगर आपका महीने में भाड़ा भरने का रहता तो आपको मालूम है कितना कश्मकश करना पड़ता है। तो ये प्रभु ने ये बात दी है प्रियो, तो उसका आदर के साथ, उसका सम्मान के साथ प्रियो उसके ऊपर हम ध्यान लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन का आप आदर करेंगे ना तो वचन आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते प्रियो, वचन काम नहीं करेगा। और यहां पर जैसा परमेश्वर के दास ने वचन कहा उसी रीति से वचन ने काम किया है, क्योंकि वो वचन परमेश्वर की ओर से आया था। हमें भी ध्यान रखना है प्रियो, जब हम कलीसिया में आते हमें वचन का आदर करना है, क्योंकि वचन काम करने वाला है। 6वां वचन। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो का त्यों हो जाए। अभी वो क्या कहने लगा कि तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो का त्यों हो जाए। प्रियो, जब तक उसने जब बातचीत की तो उसके खिलाफ वो बात करने लगा, उसके विरोध में बात करने लगा, उसे पकड़वाने के लोगों को भेजने लगा। और जब उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा प्रियो, वो अब कहता है कि तू अपने परमेश्वर को मना। प्रियो, जो परमेश्वर के लोग प्रभु के सिद्धांत में बने रहते, परमेश्वर निश्चय उनके द्वारा काम करता है। हमें उस उतार चढ़ाव में बने रहना है, हमें उन परिस्थिति में बने रहना है प्रियो, परमेश्वर निश्चय काम करने वाला है। आगे। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर जो का त्यों हो गया। प्रियो, क्या लिखा है कि परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और उसका हाथ जो का त्यों हो गया। प्रियो, मैं एक ही मनुष्य के बारे में जानता हूं जो परमेश्वर को निहारता था और बनाता था, वो था मूसा।
मूसा ही परमेश्वर से बहुत अच्छी रीति से बात करता था और वो मूसा परमेश्वर को मना सकता था और वो मनाता था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है कि जैसा मुझे मूसा निहारता है ऐसा और कोई नहीं निहारता मुझसे, क्योंकि मैं अनेक लोगों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, संदेशों के द्वारा बातें करता हूं, पर मैं मूसा के साथ आमने सामने बात करता हूं क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी रीति से निहारता है। और ये यहाँ पर एक परमेश्वर का जन है प्रियो, जिसने अपने परमेश्वर को निहारा है। प्रियो, कौन अपने परमेश्वर को निहार सकता है? जो परमेश्वर के प्रतिकूल स्थिति में भी वो सिद्धांत में बने रहते हैं। जो लोग परमेश्वर के साथ हर एक स्थिति में बने रहते हैं प्रियो, वे लोग ही परमेश्वर को निहारने का काम करते हैं। प्रभु देखता है मैं प्रतिकूल की स्थिति में कि मेरी भाई बहन तू क्या स्थिति में है, तू क्या लेने वाली है और तू कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने वाली है। और जब प्रियो हम उस निर्णय में, उस विचारधारा में बने रहते हैं प्रियो, तब हम परमेश्वर को मनाने का काम करते हैं। इसलिए प्रियो हमें हमेशा प्रभु के सिद्धांत में बने रहने की जरूरत है। आगे, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। आगे, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर में चलूंगा और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा। प्रियो, क्या कहता है परमेश्वर का जन? अभी तू ठीक हो गया है तो तू अभी मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है, मेरे घर पे चल, तुझे रोटी दूंगा। बोलता है तू आधा प्रॉपर्टी भी दे दिया मेरे को, या तू मेरे को कुछ भी दे दिया खाने के लिए, मैं वो खाएगा ना, तो प्रॉपर्टी भी मेरे को नहीं चाहिए। प्रिय, एक परमेश्वर का जन जो पवित्रता में चलता है, जो प्रभु के सिद्धांत को मानता है प्रियो, वो किसी भी प्रकार के लालच में कभी फंसेगा नहीं। वो अपने आप को इन सारी बातों से अलग रखेगा, दूर रखेगा, क्योंकि उसमें वो फंसे ना। और ये परमेश्वर का जन प्रियो किसी भी प्रकार के कंगाली में होगा, परेशानी में होगा, दुख में होगा, और उसने किसी भी रीति से इन बातों का सुख विलास नहीं लिया है। उसने कहा कि यदि तू मुझे तेरी आधी मालमत्ता दे देगा तो भी मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा और ना ही वहीं पर रोटी खाऊंगा। आगे, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और ना ही रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। प्रियो, परमेश्वर ने इस दास को बताया है कि तुझे क्या करना है, तुझे किस मार्ग से जाना है। तुझे नहीं उस घर में रोटी खाना है, नहीं वहां पर से कुछ तुझे उस घर में एंट्री करना है, ना किसी भी प्रकार के कुछ भी बातों को नहीं करना है। प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, उस वचन के हिसाब से हमें काम करना है। और जब वचन में चलने वाला मनुष्य वचन के हिसाब से काम करता है प्रियो, वचन हमें छुटकारा देता है। और आने वाले दिनों में भी प्रियो, परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो केवल वचन को महत्व देंगे और वचन पे चलेंगे। अगर इस देश में वचन पे चलने वाले लोग हो गए प्रियो, वचन को मानने वाले लोग हो गए, तो हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। वर्क फॉर गॉड और वर्क विद गॉड में फर्क होता है। परमेश्वर के लिए काम करना और परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए अनेक लोग आते हैं कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, पर यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर के साथ चलना यह महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के लिए काम करना और परमेश्वर के साथ चलना, इसमें फर्क है प्रियो। काम हर कोई करता है, तो परमेश्वर के साथ हर कोई नहीं चल सकता। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ चलने वाले होने चाहिए, ना ही परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले होने चाहिए। अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए चलने वाले हो जाएंगे, प्रभु के साथ चलने वाले हो जाएंगे, तो प्रभु अपने आप हमारा इस्तेमाल करेगा उसके राज्य के लिए। हालेलुया। अनेक लोग अपनी शक्ति से, अपने बल से काम करने की कोशिश करते हैं, पर वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते प्रियो। पर जो परमेश्वर के वचन पे और उसके सिद्धांत को मानते हैं, वे निश्चय प्रियो प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं।